अर्पण करता हूँ। ठाकुर जी की जो अनंत जीवन है, ये अनंत जीवन को कथन में लाना तो असंभव बात है। हम सागर तक जा सकते हैं, पर सागर को एक ही जीवन में किसी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि उसको समेट सके। हम सब जाते हैं वहां पे, और जिस नाप की बर्तन लेके जाते हैं, उतना ही सागर की अमृत उसमें भर के लाते हैं। और यही होते हैं हमारे जीवन की अनुभव। हम सभी की ऐसे अनुभव है। कोई हम सत्संग में बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे, पर सभी का अनुभव है, और सभी का अनुभव बहुत उच्च भी है, हमें मालूम नहीं। ये उच्च अनुभव से मुझे ख्याल This आया conference will now be recorded. एक कहानी का। ठाकुर जी की जो 100th जन्म जयंती के उत्सव होने वाले थे देवघर में, तो उससे पहले ये उत्सव को बहुत समारोह से और इष्ट चेतना से इसको उद्यापन करने के लिए एकदम डटे से लगे हुए थे तभी के आचार्य देव शिष्य बरदा। और ये जो तस्वीर हमें दिखाई देते हैं, इसके पीछे रह के वर्तमान आचार्य देव सब काम समेट रहे थे। तो उस दौरान ये जो उत्तर पूर्वांचल है, वहां का असम जो राज्य है, तो असम राज्य के एक, अभी तो हाला वो नहीं है ये दुनिया में, कामिनी डेकादा, वो बहुत भक्त लोग थे और वर्तमान आचार्य देव के एकदम पूरा नजदीक के एक आदमी थे। उनके जीवन में आचार्य देव को लेके ठाकुर जी की बहुत लीला की घटना भी है। तो ये कामिनी डेकादा ये उत्सव के लिए, 100वां उत्सव के लिए, जन्म जयंती के लिए वो अर्घ संग्रह कर रहे थे। और अर्घ संग्रह करते वक्त उनके बाकी गुरु भाइयों ने उनको लेके एक गांव में चले गए। बहुत प्रत्यंत गांव था वो, और हालांकि जो रास्ता था वो भी खराब रास्ता था, उसमें पूरा गंदगी भरा हुआ रास्ता, जो हम कहते हैं कि मड मड स्ट्रिकन रोड। तो पैर एकदम पूरा, आधा पैर वहां डूब जा रहा था, इतना कादा था वहां पे। तो ये कादों के बीच में से गुजर के वो लोग एकदम नगर की, वो नगर नहीं मतलब गांव के एकदम शेष प्रांत में एक घर में गए, और वहां जाके जो दरवाजा है वहां पे खटखटाए। तो कामिनी डेकादा मन ही में सोच रहे थे कि ये कहाँ मेरे गुरु भाइयों ने मुझे लाया। यहाँ तो ना अच्छा रास्ता है, ना आने का व्यवस्था है, और उसके ऊपर जिस घर पे आए हैं, ये घर का हालत देख के लग रहा है कि शायद बहुत जोड़ जाड़ करके 5-10 रुपया उन लोगों के पास होगा और यही अर्घ दे पाए। तो वहां जो घर के जो मालिक थे, यानी कि जो पिता थे, तो पिता ने निकलते ही देखे कि अरे ठाकुर जी के लोग आए हैं। तो अपना जो हम लोग कहते हैं गमोछा, गमछा मतलब जो टॉवल, ये टॉवल को तुरंत ही वो खोल दिए, और अंदर में एक अंडरपैंट था। तो वो अंडरपैंट पहनते हुए टॉवल को एकदम पूरा निचोड़ के वो पूरा नीचे में डाल दिए, और बोले कि ऋतिक दादा यहाँ पे बैठिए बैठिए। ऐसा हालत था घर का। और फिर कामिनीदा बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम लोग ठाकुर जी की
ये उत्सव के लिए अर्घ संग्रह करने के लिए आए हैं, आप जो चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो घर के मालिक कहते हैं कि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास संकल्प है और हम संकल्प ले रहे हैं कि आप 1 महीना बाद हमारे यहाँ आइए, तो हम ठाकुर जी के लिए 5,000 रुपया जुगाड़ करके रखेंगे। उसके बाद तुरंत घर के अंदर थी उनकी धर्मपत्नी। तो धर्मपत्नी निकल के आती है और कहती है, दादा मेरे भी 5,000 रुपया आप अपने खाते में लिख लीजिए। तो कामिनीदा अब कहते हैं स्त्री को कि माँ, आपके स्वामी दे रहे हैं, इसका मतलब आपके घर से तो आ ही रहे, और 5,000 रुपया तो बहुत उस टाइम में बहुत बड़ा ये एक साधन था। तो बोले कि ये 5,000 रुपया ही काफी है, एक साथ फैमिली की कोड में ही हम लिख रहे हैं 5,000 अर्घ। तो माँ कहती है, स्त्री कहती है कि नहीं नहीं दादा, मेरा ठाकुर मेरा खुद का है, मैं तो खुद ही इष्टवृत्ति करता हूँ, इसलिए मैं खुद दूंगा। और इसके बाद निकल के आता है उसका बेटा, और बेटा भी बस इसी तरह ही संकल्प करके कहते हैं कि मैं भी 5,000 दूंगा। बस संकल्प का बात तो हो गया। इसके बाद कामिनी डेका वहां से लिख के चले आए, और लिख के आने के बाद उनको पता चला कि बाकी जगह में वो अर्घ संग्रह कर रहे हैं, और पता चला कि कब उसकी जो दिमाग है, दिमाग से मेमोरी से ये चला गया कि वो एक जगह भी जाना है जहां से ये अर्घ को संग्रह करना है। 1 महीना बाद उनके गुरु भाइयों ने खाता खोल के देखते हैं और कहते हैं, दादा वहां पे दोबारा जाना है। तो कामिनीदा कहते हैं उन लोगों को कि देखो भाई, तुम लोग चले जाओ। तो बोले क्यों दादा? बोले नहीं, वो तो इतना गरीब लोग है, और उन्होंने कह दिया 5,000 रुपए यही बहुत है, शायद इतना जुगाड़ नहीं हुआ, 1 महीना में संभव नहीं है, तो आप लोग चले जाओ, जो देते हैं वो लेके चले आओ। तो गुरु भाइयों ने कहते हैं कामिनीदा को कि नहीं 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 नहीं, वो आपको याद है अपना जो टॉवल खोल के दिए थे बैठने के लिए, वो बहुत भक्त लोग हैं, आप चलिए दादा। तो विथ रिलक्टेंस, मतलब इच्छा नहीं है फिर भी कामिनीदा उन लोगों के साथ गए। जाने के बाद देखे कि घर में तीनों लोग जो संकल्प लिए थे, तीनों ने 5-5 करके 15,000 रुपए उनकी हाथों में डाले। तो अब कामिनीदा को मन में बहुत मतलब आश्चर्य हो गए वो, और मन में उनको जानने की इच्छा पैदा हुआ कि ये कैसे संभव हुआ। तो बाप कहते हैं कि दादा, जब आपको संकल्प तो कर लिए, इसके बाद हम रात भर तीनों जन व्यक्ति हम नाम करते रहे और ठाकुर को पुकारते रहे। हमने ठाकुर को यही बोले कि ठाकुर, मैंने तो संकल्प ले लिया, पर कैसे करेंगे साधन ये मालूम नहीं, तुम हमें पथ दिखाओ, हमारे मार्गदर्शन कराओ प्रभु। तो बाद वाला दिन एक चाय का दुकान था, और मैंने ठान लिया कि ये चाय वाला दुकान में जितना ओवर टाइम कर सके, मैं ये चाय वाला दुकान में मैं ओवर टाइम करूंगा। और दादा देखिए ठाकुर जी की दया, कल ही, यानी कि जब आज वो गए तो कल, यस्टरडे, कल ही मेरा 5,000 रुपया संकल्प के मुताबिक मेरा 5,000 रुपया जुगाड़ हुआ। अब कामिंदा कहते हैं, माँ आप कैसे किए? तो माँ कहती है कि मेरा घर के आसपास बगल में तो कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो जंगल में चले जाएंगे, और वहां जाके काट जो है काष्ठ काष्ठ को काटने लगे, और काट के बहुत साधन करके ये उन्होंने बाजार में जाके इसको बिकने लगा। और ऐसा हो गया कि सब लोग आके देख रहे हैं कि ये सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया काष्ठ है जो जलाने की हिसाब से व्यवहार कर सके, और सबने उनके ही पास से लेना शुरू कर दिया, और उनका भी 5,000 हो गया। अब लड़का कैसे किया पूछते,
तो लड़का कहते हैं कि मेरे बगल में मेरा पिताजी कुछ केले की पौधे लगाए थे, केले की पेड़, और मैं वहां परवरिश करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी-जल्दी वहां केला फल गया। बहुत बढ़िया केला हुआ था। ये जितना केला हुआ, वो उतना केला बिकने के बाद बस 5,000 ही आए। तो कामिनीदा कहते हैं कि ये तो आपके लाभ है, इसमें से कुछ नहीं रखना है। बोले नहीं, 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 नहीं। ये तो ठाकुर जी ने कराए हैं हमसे और हम ठाकुर जी के लिए ही ये करे हैं, तो ये ठाकुर जी के प्राप्य है और किसी का इस पर कुछ अधिकार नहीं है। तो ये सुन के कामिनीदा का आंखों में आंसू आ गए और कामिनीदा सोचने लगे कि ऐसा भक्त भी है जो जिनके पास ना तो मुंह खोलने का साधन है, ना तो ज्ञान है, पर उनके भक्ति का ज्ञान, भजना इतना निखुत है, इतना निर्मल है कि ठाकुर उन पर हावी हो गए, ठाकुर दया किए उनको। वो ये कहानी आके श्री श्री बरदा को कहते हैं और कैसे कहते हैं, वो भूल जाते हैं। तो बरदा खुद पूछते हैं, बोलते हैं कि कुछ ऐसा ठाकुर की दया की कहानी घटा है क्या? तो बोलता है हाँ, बहुत जगह घटा। नहीं, कुछ ऐसा कहानी घटा है क्या जो तुम्हें अनुप्राणित कर दिए ठाकुर जी की दया? तो उसे याद आता है और वो कह डालते हैं ये कहानी। फिर बरदा कहते हैं वो ठाकुर के लोग हैं, तुमने क्या कहा? कामिनीदा ने कहा कि मैंने वो ठाकुर जी को प्रणाम किया और उन लोगों के मंगल प्रार्थना किया मेरे ठाकुर जी के पास। बरदा कहते हैं तब कि ऐसा नहीं चलेगा, वो ठाकुर के आदमी है, ये तुम्हारे कर्तव्य है। तुम टिकट कटवा के एकदम राजकीय ढंग से फर्स्ट क्लास कमरा में उन तीनों को लेके आके यहाँ पे जो उत्सव होगा, ये उत्सव में शामिल करो और यहाँ उनका रहने का बंदोबस्त भी तुम करो। तो ये जो ठाकुर के दया के बाद, ये दया के बाद हम सोचते हैं एक तरह से, लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन में दया वो पालन करते हैं, उनकी अनुपालन में लाते हैं और ठाकुर के दया उसको मिल जाते हैं। ये मेरे जीवन का एक घटना मैं आज कहना चाहता हूँ। एक बार मैं 3 रात हो गया, मैं बाहर दीक्षा कार्य में कहीं चले गए थे और 3 रातों के बाद मैं वापस जब मेरे घर में लौटा, तो मेरा बीवी कहने लगा मुझे कि अब तुम आए क्यों? आने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ठाकुर जी के काम ही करो, बाहर ही रहो, संसार बोल के तो कुछ है नहीं तुम्हारा। तो थोड़ा छेड़-छाड़ हुआ और बस खाना खाने के बाद हम रात में सोने चले गए। सुबह उठ के जैसे दैनंदिन ठाकुर जी की कर्म जो है जयजन ज्याजन इष्टवृत्ति, वो कुछ करके फिर हम चाय वाय पी के बैठे, तो एक फ़ोन आया। फ़ोन देखते ही मुझे पता चला ये देवघर से डॉक्टर कृति सुंदर गुरु मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने फ़ोन उठाया और कृति सुंदर दा मुझे कह रहे कि हाँ, की स्वरूप दा, खबर की? कैसा है खबर आपका? तो मैंने कहा खबर तो ठीक है, सब ठीक-ठाक चल रहा है, ठाकुर जी की दया से। अब कृति गुरुदा कहते हैं कि दादा यानी कि बाबा दादा कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, बोल के मैं बैठा हुआ था, मैं खड़ा हो गया। अब कृति गुरुदा कह रहे हैं कि आपसे नहीं, आपके स्त्री से। और मैं फ़ोन लेके अपना स्त्री के पास चला गया। तो बाबा दास जो कह रहे हैं कृति गुरुदा मेरे स्त्री को, वो साथ-साथ कह रहे। कृति गुरुदा ने कहा कि बाबा दा कह रहे हैं, मैंने पिछले बार बताया था मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और ठाकुर जी की दया से बाबा आचार्य देव के अंदर ठाकुर जी मेरे को संपूर्ण बचा दिए। हालाँकि मेरा कुंडली में लिखा हुआ था डेथ, देयर इज़ नो वे टू अवॉइड इट। इसको कोई प्रतिकार में नहीं ला सकते हम, इस तरह की। एक साथ 3 ग्रह मिलके मेरा डेथ का एक योग पैदा किया था। तो वो तो रेफरेंस वाला बात मैंने बोल दिया। तो अभी
कृति गुरुदा कह रहे कि दादा आपको कह रहे कि माता पिता की दिया हुआ जिंदगी स्वरूपदा अभी यापन नहीं कर रहे हैं, वो ठाकुर जी की दिया हुआ जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी जीवन पर एकमात्र ठाकुर जी छोड़ के और किसी का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद फोन मेरे पास वापस चला आता है और मुझे बावायदा कहते हैं कि घर परिवार जो है ये सब ठाकुर जी के है, तो इन लोगों को भी लगे हुए रह के इष्टमुखी बनाने की कोशिश सर्वदा चालू रखना चाहिए। और अंत में जो कहते हैं वो जोर से कहते हैं और ये कहते हैं कि बोलो मैंने कहा, इष्ट लागी कर्म करा सेई तो होलो पुण्य भरा। इष्ट के लिए कर्म में ही पुण्य भरा हुआ है, इष्ट के लिए कर्म में ही पुण्य भरा हुआ है। अब कौन उनको बताए कि क्या हुआ पिछला दिन रात? किसी ने नहीं बताया। लेकिन किसी की मन में दुख भी नहीं डाले है वो, और अमंगल जो साधन हो रहा था मेरे घर में, वो अमंगल को भी विनष्ट कर दिया। यही ठाकुर कहते हैं सत्यानुसरण में, যিনি কাহাকেও দুঃখ দেন না অথচ অসতেরও প্রশ্রয় দেন না, তারই অনুসরণ করো, मंगलेर अधिकारी हबेई। तो हम ऐसे ठाकुर जैसे कहे हैं वैसे व्यक्तित्व हम देख रहे हैं। तो दर्शन करने का जो नजरिया है यही अलग है। हम कहते हैं कि ठाकुर की 133वां वर्ष का लीला चल रहा है, क्योंकि ठाकुर, आचार्य, बरदा, बाबाई दादा, अविंद दादा ये अलग सत्ता नहीं है। ठाकुर ये सब में लीला चला रहे हैं। बाप बेटे बनकर तो लीला करने का इस बार वादा डाल के आए थे, और उनके पूर्वज जो है, पूर्ववर्ती जो है, वो इस बारे में बहुत संत और महापुरुषगण ये बताए हैं कि कली के अंत में जब वो आएंगे बाप बेटा बनकर लीला कर जाए, और यही हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। तो जीवंत रूप में जहां दर्शन हो रहा है ठाकुर का, वही है जीवंत आदर्श। वहां छोड़ के अगर हम ठाकुर को ढूंढने की कोशिश करें तो हम नाकाम होंगे, हमें ठाकुर नहीं मिलने वाला। रे आर्चर हाउजरमैन, अमेरिका की प्रवीण कर्मी, जब ठाकुर जी काफी उम्र हो चुके हैं ठाकुर जी के, तो उस टाइम ठाकुर जी बातचीत बहुत कम करते थे, बातों की बर्ताव उनके बहुत कम हो गए थे। और उस टाइम रे आर्चर हाउजरमैन कुछ दिनों के लिए ठाकुर के नित्य साधन कर्मी जो है, यानी कि सब जुगाड़ वुगाड़ करना, सब कुछ नित्य सेवक जिसे हम कहते हैं, ये पद पालन किए थे। उस टाइम वो ठाकुर के समीप बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि ठाकुर कुछ कह नहीं रहा है उनको, लेकिन उंगली दिखा रहे बगल वाला घर, जिसको हम बंगला में कहते हैं खड़ेर घर। वो खड़ेर घर में श्री श्री बरदा बैठते थे। खड़ है जो पैडी है, यानी राइस फील्ड जो है, धान जो है, धान काटने के बाद जो रह जाता है वो अंश से छत बनाए जाते हैं। उस चीज की छत बनाया हुआ जो घर होते हैं उसे खड़ेर घर कहते हैं बंगला में। तो खड़ेर घर की ओर दिखा रहे उंगली डाल के। पहले तो हाउजरमैन दास सोचे कि शायद ठाकुर मुझे पूछ रहे हैं कि वहां बरदा है या नहीं, तो उन्होंने बता दिया हाँ बरदा है, वहां दिखाई दे। ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दोबारा उंगली डाल के इंडिकेट किया। अब उनको ऐसा लगा कि ठाकुर कह रहे यहां नहीं, यहां मत बैठो, वहां जाओ। तो रे आर्चर हाउजरमैन ठाकुर को कहते हैं, ठाकुर मुझ में क्या गलती हो गया, जरा मुझे समझा दीजिए ठाकुर। आप स्वयं जगदीश्वर यहाँ पे बैठे हुए हैं और ईश्वर को छोड़ के
आप कह रहे हैं कि मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री बरदा के पास जाऊं, बड़ोखोका के पास जाऊं मैं? क्यों ठाकुर, मेरा क्या गलती है? आप जरा तो मुझे बता दीजिए। अब ठाकुर मुंह खोलते हैं और अस्फुट शब्द से कहते हैं, ओई 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 आमी की तार बुझाई बार पारबेक नाने। मतलब मैं क्या हूं सिर्फ बरदा ही समझा पाएगा तुम्हें। मेरे सामने बैठते हुए तुम नहीं समझ पाओगे मैं क्या हूं। इसीलिए ईश्वर को बेटे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूर्व जितने भी हम पुरुषोत्तम के जीवन देखे हैं, कहीं ये नहीं घटा है। पहला बार ये हुआ है कि वो खुद अपने ही तज्जात संतान बन के आ रहे, अपने ही खुद तज्जात संतान बन के आ रहे। ठाकुर हमें छोड़ के नहीं गए, कभी नहीं गए। हमें परख के देखना है, हम तो ठाकुर को नहीं छोड़े हैं, हम तो ठाकुर को नहीं छोड़े हैं। तो देखने का नजरिया, जैसे हमारे ऐसे ठाकुर सुधार दिए थे हाउजरमैन दा को, ये सब कहानी जो है, ये सब कहानी हमें समझा देता है कि कैसे समझना चाहिए, पिता को कैसे समझना चाहिए। अब देखिए बाबाई दादा जो काठ के जो घर है, जहाँ पे वो रहते हैं देवघर में, उनके जो घर, वो काठ वाला घर में अंदर क्या करते हैं, कैसे क्या देखते हैं, सबका तो ये अनुभव में नहीं आया। देखे भी नहीं बहुत लोग, वहां जाके कौन देखेगा? अगर वो बुलाएंगे किसी को तो ही ना वो जाएंगे वहां पे, नहीं तो कोई नहीं जाता है वैसे उठ के सीढ़ी चढ़ के। तो एक दिन पूजनीय अविंद दादा जो उनके ज्येष्ठ पुत्र है, तो अविंद दादा उनके सारे दोस्तों को लेके बोले कि चलो आज पिताजी की घर दिखाएंगे तुम्हें। और घर में घुसते हुए सब कुछ दिखाए, दिखा के फिर जो बाथरूम है, बाथरूम के दरवाजा को उन्होंने खोले। बहुत प्रिकॉशन लेके धीरे धीरे खोले, पर एक साउंड हुआ, कैच करके एक साउंड हुआ वहां दरवाजा में। अब अविंद दादा इसको धीरे से बंद करके सबको कहते हैं, मालूम है बाबा को मैंने देखा है, यानी बाबा दादा को, बाबा को मैंने देखा है, जितने बार ये दरवाजा को जैसे तैसे भी वो खोले, ये दरवाजा में कभी ये साउंड नहीं होता है। मुझे ये देख देख कर, और जब बाबा ये घर में रहते हैं, महसूस होता है ये घर की सब चीज जो आप लोग देख रहे हैं, ये बेजान नहीं है, इनमें जान है, जो बाबा को ही सिर्फ ओबे करता है। बाबा जैसे कहते हैं वैसे ये लोग करता है। तो बाबा को कौन पहचान में ला रहे? बाबा दादा को पहचान में ला रहे अविंद दादा, तभी ना हमको समझ में आ रहा है। ये लीला जो है, जिंदगी में हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, अपने काम करते जाओ और लीला देखते जाओ। इससे बढ़कर आनंदमय एक व्यक्ति का जीवन हो ही नहीं सकता है। और एक घटना हम कहते हैं, इस बार की घटना जो आचार्य देव समझा रहा है कि उनका नाती जो है यानी अविंद दादा कौन है। अविंद दादा बहुत छोटे थे उस टाइम, और अविंद दादा शिलोंग में तब जस्ट दौड़ पाते हैं, मान लीजिए 4-5 साल के हुए। तो अविंद दादा वहां शिलोंग गए हैं, उनके पिताजी दादाजी सबको लेके एक साथ अविंदा भी गए वहां पे, और टिकट हो चुका है। आज फ्लाइट में सभी को लौटना है वापस कलकत्ता, और कलकत्ता से देवघर। तो सुबह सुबह अविंद दादा आते हैं अपने दादाजी के पास, आके कहते हैं कि दादाजी आज क्या निकलना है हमें? दादाजी कहते हैं हाँ रेडी हो जाओ, आज तो निकलना है। तो अविंद दादा कहते हैं आज हम नहीं जा पाएंगे। तो दादाजी मतलब आचार्य देव कहते हैं क्यों बाबा, क्यों नहीं जा पाएंगे? तो अविंद दादा मुस्कुराते हैं और दादाजी को देखते हुए कहते हैं कि आज हम नहीं जा पाएंगे, बोल के वो दौड़ के चले जाते हैं। अब आचार्य देव
बोलते हैं, उनके जो भक्त है, भक्त को कहते हैं, अनिल धूसिया था वहां पे, तो अनिल धूसिया को कहते हैं कि एक फोन करके जानना चाहिए कि फ्लाइट टाइम पे है या नहीं। तो अनिल धूसिया था कलकत्ता में उस टाइम। तो एक व्यक्ति, गुरु भाई, शिलोंग से, मेघालय से फोन किए अनिल दूसिया को और कहे कि वहां का वेदर का कंडीशन कैसा है। तो अनिल दूसिया ने कहा कि अरे बाप रे, अभी अभी एक बहुत बड़ा सा स्टॉर्म हुआ है और पूरा बादल छा गया पूरा आसमान में, और सब प्लेन वगैरह सब कुछ हाई अलर्ट पे डाल दिया, सब लैंडिंग बंद कर दिया है, आज कोई प्लेन यहाँ नहीं आएगा। अब ये खबर जब आचार्य देव के कानों में आते हैं तो आचार्य देव सबको कहते हैं कि मेरा नाती देखो, ब्रह्म का संतान ब्रह्मज्ञ ही होता है। ऐसे घटना हम देखते हैं, पर हमारे जीवन परिवर्तित नहीं होते हैं। क्यों परिवर्तित नहीं होते हैं? परिवर्तित नहीं होता है क्योंकि हम संग जब करते हैं उनके, तो संग के समय हम प्रेम से संग नहीं करते। एक लड़की की बात हम कहते हैं, ये लड़की हालांकि एक सत्संगी परिवार की थी, करीब करीब 20-21 साल की थी लड़की, और सत्संगी परिवार मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये लड़की की जो जीवन यात्रा है, वो जीवन यात्रा में इष्ट भृति, नाम ध्यान, ये सब कुछ होता ही था, और ठाकुर जी की जो ग्रंथ आदि है, ये पठन पाठन, ये सब भी होता था। पर ये बेटी का जिंदगी कैसे परिवर्तित हो गया, इसका घटना। हम लोग आचार्य देव के समीप उनकी चरण तल में बैठे हुए हैं। अचानक हमारे कानों में आवाज आता है घुंघरू का, और हम जो गुरु भाई, हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम सब झांक के देखते हैं कि एक 20-21 साल की एक बेटी आ रही है और एक अद्भुत साज में सजा हुआ है। उन वो पहने हुए एक जीन्स पैंट, लेकिन उसके साथ ऊपर का जो टॉप है वो तो एकदम बिल्कुल मैचिंग नहीं हो रहा है। मुंह में डाला हुआ है एक हरा रंग का लिपस्टिक, आंखों में एक अद्भुत साज डाला हुआ है, बाल को एक अद्भुत किस्म से बिखराया हुआ, कानों में जो झुमका है बहुत बड़े बड़े झुमका है, बहुत अद्भुत टाइप का लग रहा था। और वो धीरे धीरे चल के आ रही है, आके आचार्य देव को वो प्रणाम कर रही है। तो मेरे बगल में बैठे हुए गुरु भाई एक कोना मारकर मुझे कह रहे हैं कि दादा देखिए, इस टाइप की लड़की अगर हमारे परिवार में कभी कभार आ जाए तो परिवार तो पूरा विध्वस्त बन जाएगा। ऐसे लगा कि एक पल में एटमॉस्फेयर वहां जो हम लोग थे, एक निगेटिव चर्चा की एटमॉस्फेयर बन गया, गंदगी की एटमॉस्फेयर बन गया। तो तुरंत हम ये बातचीत से अपने आप को हटा के हम आचार्य देव की ओर देखते रहे। हम देखे कि आचार्य देव एक दृष्टि से वो बेटी को देख ही रही। बेटी आके प्रणाम करके उठने के बाद आचार्य देव बहुत ही मधुर स्वर से बेटी को बुलाती है और कहती है, एदिगा। तो बेटी तुरंत चली आती है, सम्मोहनी जैसे प्रेम की बदौलत चली आती है और आके आचार्य देव के समीप घुटने टेक के बैठती है। आचार्य देव अभी उनके बालों के ऊपर फुसलाता हुआ बालों को एक मधुर ढंग से कहते हैं, की सुंदर बोल के हम सब के ओर देखते हुए कहते हैं, ताई ना। लग रहा है कि कोरा, आपको मालूम है आप लोगों को कोरा मतलब फॉग, जो अभी आने वाला है। अभी दुर्गा पूजा के टाइम में से फॉग आते हैं रास्ते में, बहुत सुबह ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये फॉग, कोरा छा गया हमारे मन के अंदर, निगेटिविटी का कोरा। कोरा कैसे जाता है? एकमात्र जब सूर्य तपन उठता है गगन में, तो ही कोरा निर्मूल होता है। इससे पहले कोरा कभी निर्मूल नहीं होते। तो आचार्य देव की ये मधुर जो कहने का ढंग, ऐसे टाइप का कन्वी हमारी तरफ देखते हुए हमारे अंदर के जो ये निगेटिव भाव था, इसको पूरा वहां चूरमार करके तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ दिया पूरा। और हम लोग सब एक साथ कह के उठे कि हाँ हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। तो हमारे ट्रीटमेंट हो गए यहाँ पे। ट्रीटमेंट क्या था? सत्यानुसरण के जीवंत रूप ठाकुर
सत्तानुसरण के जीवंत रूप है। यहां देख रहे हैं जीवंत ठाकुर सत्तानुसरण की जीवंत रूप। क्या विसरी जो है यानी कि खराब जो है उसमें भी अच्छाई को देखो, विसरित सुंदर देखो। तो कैसे देखना चाहिए इसका एक एग्जाम्पल, एक लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखी। हमारे तो सभी का ट्रीटमेंट हो गया। अब ये बेटी को एक माँ लेके बरबोरानी माँ यानी परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा जी दादा के धर्म पत्नी जो है उनके पास, पूजनीय बड़बोदी के पास लेके गए और मालूम नहीं किया हुआ उस दिन। नेक्स्ट वाला दिन हम लोग दोबारा आचार्य देव बाबा के वहां बैठे हुए, हम लोग देख रहे हैं कि यही सेम लड़की आ रही है यहाँ पे प्रणाम करने के लिए। और कल तक जिस लड़की को हमारे पास लग रहा था कि ये वर्जनीय पदार्थ है, आज लग रहा है कि इतना सुशील है, इतना घरेलू ढंग के लड़की, एक साड़ी पहने हुए है और सजने का जो ढंग है वो भी इतना सोबर डिसेंट। ये जो श्रृंगार हम कहते हैं पूरा श्रृंगार में डाला हुआ है, पूरा चलन बलन। आके आचार्य देव को प्रणाम करके वो जाके बैठ जाते हैं। कहाँ पे बैठते हैं? वो जाके बैठ जाते हैं जहां माँ लोग बैठते हैं। तो तुरंत मेरे मन में आया कि एकमात्र ठाकुर ही कर सकते हैं ऐसे। कैसे कर सकते हैं? बस 24 घंटा के अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व जो वर्जनीय पदार्थ बने हुए थे उसको चरम ग्रहणीय पदार्थ में परिवर्तित करना। उनका जो प्रेम है, ये प्रेम के प्रक्षालन जो है, यही केवल एक आदमी को चेंज कर सकता है। इसे छोड़ के एक आदमी को कभी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, असंभव है। तो यहाँ पे हम क्या, फिर हम जानने की कोशिश करें कि ये कैसे संभव हुआ। और फिर हमें पता चला, क्या पता चला? हमें पता चला कि ये बेटी कह रही है कि वो बड़बोरानी माँ के पास जाके कन्फेशन किए उन्होंने कि उनका रंग थोड़ा सांवला था और कोई उनको देख नहीं रहा था। तो देख नहीं रहा था इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जीवन में ये सजने का ढांचा, रंग ढंग जो है, ये पलट पलट कर सबको आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी ये लड़की। पर उनको ये नजर में आया कि सब लोग उनके तरफ देख तो रहे हैं लेकिन एक काम ललुप दृष्टि से उनकी तरफ देख रहे हैं। किसी के मन में प्यार की दृष्टि नहीं थी। और वो एक ऐसा टाइम हुआ उसका जब वो सोचने लगे कि पुरुष जनसाधारण जो है ये सभी शायद ऐसे काम ललुप दृष्टि से ही देखते हैं। और वो कहते कहते ये रो पड़े बरबोनानी माँ के पास और बरबोदी को वो कहते हैं कि ये पहली बार जीवन में आके मैंने देखा ठाकुर कैसे है। मैंने पहली बार देखा कि कोई पिता भी है। मैंने पहली बार देखा कि प्रेम किसे कहते हैं। तो जीवंत ठाकुर के पास आने के बाद ही ठाकुर के जो चर्चा, ये बेटी के जीवन में भी तो ठाकुर जी की चर्चा थी, पर उसका जीवन ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जीवंत जहां पे ठाकुर है वहां पे अगर हम नहीं अपने आप को समर्पित करते हैं प्रेम के साथ, तो हमारे जीवन भी परिवर्तित नहीं होता है। इस तरह बहुत घटनाएं हैं। आज तो समय 8 बजे शुरू हुआ है और 9:30 करीब ये खत्म होने वाला है। साहुदा, 9:30 खत्म होगा तो सत्संग? हाँ दादा, अब बोलिए और हाँ, थोड़ा बोलिए, नहीं, सब आगे हाँ, तो हाँ, तो ऐसे ही हम लोगों के जीवन भी पूरा परिवर्तित हो सके अगर हम जीवन में ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को हम बस उनकी चरण में पैर डालिए। ठाकुर इसलिए कहते हैं कि भक्ति के साथ जो, भजना के साथ जो बुद्धि आता है वही असल बुद्धि है। और जो हम सोचते हैं बुद्धि के रूप में वो हमें बुराई की रास्ता पर लेके जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। मेरे साथ एक डॉक्टर की कहानी हम कहेंगे अभी। मेरा दोस्त डॉक्टर है, वो डॉक्टर सौगत रे, वो मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में अभी डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर जो है
ये डॉक्टर मेरे साथ एक बार हम दोनों मिलकर ठाकुरबाड़ी गए, तो क्या कारण क्या था? डॉक्टर सौगत एमसीएच जो सबसे बड़ा डिग्री है अपना सर्जरी में, वो एमसीएच परीक्षा में वो सफल हुए हैं पीडियाट्रिक सर्जरी में, बच्चों की सर्जरी में। और उनको नौकरी की ऑफर उनको आई है मिडिल ईस्ट कंट्री से। तो मिडिल ईस्ट कंट्री का बहुत बड़ा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से उनका आया है, और जो एक महीना में जो सैलरी उनको मिलने वाला है, वो अभी जो उनको सैलरी मिल रहा है वो 2010 की बात है, अभी जो सैलरी मिल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा उस टाइम में थे। इतना सैलरी उनको मिलने वाला है। तो मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, तुम जाओगे तो अगर गुरु ही मानते हो आचार्य देव को तो वहां जाके निवेदन करके फिर अगर वो कहेंगे तो हम जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। आचार्य देव समीप वो जाते हैं, प्रणाम करके उठते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे ऑफर मिला, आपका अगर आशीर्वाद हो तो मैं जाना चाहता हूं। आचार्य देव ने कहा, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितना कुछ चाहिए बोलिए तो? थोड़े ही चीजों में तो हम बचने भी सकते हैं और बढ़ने भी सकते हैं। अगर मैं होता तो अपना जन्मभूमि छोड़ के कभी विदेश नहीं जाते। बस इतने ही थे उनके डायलॉग्स, और वो प्रणाम करके हम दोनों वहां से निकल के आए। फिर सौगतदा मुझे कहा कि आचार्य देव ने क्या कहा? तो मैंने उनको कहा कि आचार्य देव अपने जीवन कहा मतलब गुरु की जीवन का अनुसरण करने का बात कर रहे हैं ठाकुर। उनको देख के वो जैसे करते हैं वैसे, जैसे कहते हैं वैसे अनुसरण में, अनुशीलन में लाना है, तो तुम नहीं जाओगे। तो सौगत कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। और 3 व्यक्ति को मिले थे चांस वहां जाने के लिए, बाकी 2 उन्हीं के दोस्त जो वेस्ट बंगाल के ही है। 1 साल के बाद की घटना, एक टेररिस्ट ग्रुप ने उस हॉस्पिटल में बॉम्बिंग कर दी, और बॉम्बिंग में बहुत सारे बच्चे, वहां के निर्दोष बच्चे मारे गए। और साथ साथ ये जो बाकी के जो 2 डॉक्टर्स जो सौगतदा नहीं गए थे, वो लोग गए थे वहां, ये दोनों भी मारा गया। तो हम तो अंधे हैं, हम अंधे हैं, हर व्यक्ति जो है अंधे। अगला वाला पल हमें दिखाई नहीं देता है, और बाकी के क्या सोचेंगे? बाकी की छोड़ दीजिए जी। इसीलिए जो अंधा होता है उनका यष्टि यानी कि लाठी का जरूरत पड़ता है, और ये लाठी है गुरु, जो मार्गदर्शन कराते हैं। हमारे जीवन खुशहाली में भर जाएगा अगर हम चाहते हैं हम सारे दुख, सारे क्लेश सहन करने की जो आनंद है, क्लेश सुख प्रियता, श्रम सुख प्रियता, ये सारे जीवन में आते हैं जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं उस चरण में, उस चलन में अभ्यस्त होते हैं। आज 24वां दिन में मेरा रानंदी जय गुरु आप लोग लीजिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, हजारों मेरे गलतियां हैं, पर आप लोग अपने ही गुण पर मेरे जो गलतियां बोलने में है, अगर कहीं मैंने कुछ डिस्टॉर्शन किया है तो ये कंप्लीटली मेरे एक्सप्रेशन का अभाव से हुआ है, पर दया का जो कहानी है ये सारे सही है। जय गुरु लीजिए, भला रहिए, सबको भला रखिए। जय गुरुदेव दादा। This conference is no longer. खूब This conference will now be recorded. खूब सुंदर भाव से आप This अपना conference is no आलोचना longer इस being प्रसंग recorded. रखे हैं। परम पिता से मैं निवेदन करता हूँ, आप स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो, और ऐसे ही हम लोग को सबको प्रेम वितरण करते रहे, और इस्तीफान सा बढ़ा करके हम सबको आनंदित लाभान्वित करे, यही मेरा निवेदन है। और मैं क्षमा चाहता हूँ, एक चीज हम भूल गया था, जो आज जो दादा लोग सब दिए हैं, भोग भी लगाए हैं सत्संग में, वो है दमयंती महाकुड़मा, मानस महाराण भाई, और ये सब भद्रासई से है, और अंतर्जमी साहू पूर्ण तिरिया से है। तो
मैं सभी का सब प्रकार मंगल कामना करते हुए आप लोग का पंच महाजीवन सुंदर हो, आप लोग दीर्घायु हो, पारिवारिक जीवन खूब सुंदर और सच्चल हो उठे, यही परम पिता से मेरा विनम्र निवेदन है। अभी मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग के बीच में राउरकेला से सम्माननीय अशोक कुमार रायदा है, वो सबको लिए प्रार्थना जनाए, सबको प्रेम और भालोबासा दे, यही निवेदन है। अशोक रायदा। जय गुरु। समय तो है ही मु आगु जीवी ना बंद करबे। आज्ञा हाँ टिके कहि दियन आज्ञा टिके कहि दियन आपण जति समापन कहतु टिके कहि दियन दादा। परम प्रेम परम दयाल ठाकुर परमानंद जगत जननी श्री बड़मा जुगाजी प्रधान श्री दादा समस्त श्री चरण मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम। उप परम पूज्यवासी श्री बरदा उपस्थित ऑनलाइन सत्संग रे एई कर्मकर्ता महोदय माने तिगरिया बड़बिल भद्र से चंपुआ परिचालक महोदय पीसी भाई डॉक्टर स्वरूप दा समस्त पोस्टर कथा जड़े भक्त लोक माने चिकित्सक ना रे किंतु जने आमे बहुत पाइछे मु बेसी समय नेबिनी तांकोरी कथा प्रसंग आज कोइंसिडेंस हे गला आपण सुनले टिके चिंता करिवे से जो जाजंती कले सेटा मो सामने रे बाबादा कहिथिले आ एटा बॉम्बे रो मंदिर उद्बोधन हेई पार न थाए बॉम्बे रो गुरु भाई माने बहुत कष्ट रे थांती आसी पूजन सिपाहीदा पाखरे डिसेंबर कॉन्फ्रेंस 1999 निवेदन कले मु से ठियाई थाए पूजन सिपाहीदा कहले ए आपनारा सबाई गिए दादा के बोलें दादा माने तांको बड़ भाई बाबा दादा से जदि किछु बोले ताले हबे ए माने सु बॉम्बे रो जति किछु सेतले पंजाबी दा थिले बोरसे दा हमरो भजन राय सब जाई कि मां छुआ माने मैक्सिमम 40% की निवेदन कले बाबा दांको दरवाजा कले ठीक है हम सुबह 9 बजे जाऊंगा आप लोग कोई गोविंद का चाय दुकान में वेट कीजिए से गोविंद चा दुकान है बस मु भी उत्साह से ठिया है कौन कहबे सुनी बाबा मु नुआ नुआ रीति गई बाबा यही जो कथाटा कहले हमर डॉक्टर चक्रवर्ती दा सेम जिनस कहले माने कहानी तो ततस्थ हो गले सुनी आसाम जो कम्युनिटी का केमती अर्घ आणला आउ बाबा दा कहथांती हम सुनु थाए इसी बेले जो कथा सरी गला गोटे झीटे बॉम्बे रो गोटे 5 वर्षर झीटे केजी रे बोधे स्कूल पढ़े कहला बाबा मैं 2000 रुपया दूंगा बॉम्बे मंदिर के लिए। तो बाबा कहल तुम कैसे देगी कुछ मैं रिक्शा में नहीं जाऊंगा मैं पैदल जाऊंगा तो यही कथाटा जो आमर डॉक्टर चक्रवर्ती कहले मोर कोइंसिडेंस हे गला कारण मु निजे थिले आई वाज द प्रेजेंट आई वाज द विटनेस बाबा मुहूर में शुणी थी आपण बड़बिल मंदिर जो शुभ दिया गला यही कथाटा ही बाबा कहते मुझे साथी आउ गोटे कथा कहबी संपूर्ण शुणु से 3 जन जानी शतवार्षिक उत्सव रे से बापा माँ पुओ 3 जन आसी पार नथिले तो समस्त उत्साह ही बाबा पचार क्यों क्यों बाबा लोग आ नहीं पाए जो लोग 15,000 रुपया दे दिया कम्युनिटी का लेके आया वो लोग आ क्यों नहीं पाए शतवार्षिक में बाबा टिके चुप रही कहते जानते हो आप लोग क्यों आ नहीं पाए वो तीनों को पास पैसा ही नहीं था ट्रेन का टिकट करके जो देवघर आए समस्त कांदिया को लगे बॉम्बे रो गुरु भाई माने आउ से माने संकल्प नेले कि आमे जाई कि प्रोविडेंट फंड उठो क्या सोना बिक्री करियो सब कर आउ सतर श्री मंदिर उद्बोधन माने 2019 डिसेंबर बाबा यही कथा कहथिले कम्युनिटी का कथा जोटा स्वरूप दा कहले आउ सुनिला परे बॉम्बे मंदिर उद्बोधन हो गला माने आसंतु ए जो प्रेरणा में पाइले गोटे आसाम रो एकदम गरीब परिवार यही प्रेरणा जेमती सही टाइम हमको बुद्धि कलु कहीं आमर भी सामने बड़बिल मंदिर रो कर्म हबो प्रस्तुति नेबे परिशेष समस्त मंगल प्रार्थना करी ठाकुर को सद्बुद्धि दियंतु वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे वंदे ठाकुर अनुकूल जी की जय जय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय ठाकुर
चक्रवर्ती की जय जय चक्रवर्ती श्री श्री वर्मा की जय जय परम जय जननी श्री श्री वर्मा की जय जय परम जय जननी श्री श्री वर्मा की जय पूज्य पाद श्री श्री वर्मा की जय जय परम पूज्य श्री श्री वर्मा की वर्मा की जय जय परम पूज्य देव श्री श्री दादा की जय जय परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा की जय जय की जय की जय की जय वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे श्री वंदे वंदे मातृवर्गम कृष्ण दैवता वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम अनुकूल चंद्र की जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु